शरीर के इन 5 हिस्सों में खुजली हो तो बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें। यह गंभीर बीमारी का संकेत भी हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एचके सैनी चैनल पर। दोस्तों, खुजली एक बहुत ही सामान्य समस्या है। लगभग हर व्यक्ति को कभी न कभी शरीर के किसी हिस्से में खुजली जरूर होती है। कई बार इसका कारण मच्छर का काटना, एलर्जी, पसीना, त्वचा का रूखापन या मौसम में बदलाव होता है। ऐसी खुजली आमतौर पर कुछ समय बाद अपने आप ठीक हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शरीर के कुछ खास हिस्सों में अगर बार-बार या लंबे समय तक खुजली बनी रहे, तो यह सिर्फ त्वचा की समस्या नहीं, बल्कि शरीर के अंदर छिपी किसी बीमारी का संकेत भी हो सकता है। यह जरूरी नहीं कि हर खुजली किसी गंभीर बीमारी का संकेत हो, लेकिन अगर खुजली लगातार बनी रहे, बार-बार लौट कर आए या इसके साथ दूसरे लक्षण भी दिखाई दें, तो इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे शरीर के ऐसे 5 हिस्सों के बारे में जहां लगातार खुजली होना आपको सतर्क रहने का संकेत दे सकता है। साथ ही जानेंगे कि किन लक्षणों पर डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है और किन गलतियों से बचना चाहिए। अगर आप स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसी ही आसान और भरोसेमंद जानकारी पाना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। नंबर 1 है हथेलियों में बार-बार खुजली होना। अगर आपकी हथेलियों में बार-बार खुजली होती है और यह कई दिनों या हफ्तों तक बनी रहती है, तो इसे हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। अधिकतर मामलों में इसका कारण रूखी त्वचा, साबुन, डिटर्जेंट, सैनिटाइजर, एलर्जी या एक्जिमा जैसी सामान्य समस्याएं हो सकती है। लेकिन कुछ लोगों में हथेलियों में लगातार खुजली होना शरीर के अंदर किसी समस्या का संकेत भी हो सकता है। उदाहरण के लिए, लीवर से जुड़ी कुछ बीमारियों में पित्त यानी बाइल की का प्रवाह प्रभावित हो सकता है, जिससे हथेलियों और पैरों के तलवों में तेज खुजली महसूस हो सकती है। अगर खुजली के साथ आंखों या त्वचा का पीला पड़ना, गहरे रंग का पेशाब या ज्यादा थकान भी हो, तो बिना खुद दवा लिए डॉक्टर से जरूर सलाह लेनी चाहिए। और साथ में ही बार-बार हाथ धोना, बहुत गर्म पानी का इस्तेमाल करना और केमिकल वाले उत्पादों का अधिक उपयोग भी खुजली बढ़ा सकता है। ऐसी स्थिति में हल्के साबुन का इस्तेमाल करें, हाथ धोने के बाद मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाएं और दिन भर पर्याप्त पानी पीते रहें। अगर खुजली 2 से 3 हफ्तों से ज़्यादा रहे, रात में बढ़ जाए या त्वचा पर दाने, सूजन या फफोले पड़ने लगे, तो त्वचा विशेषज्ञ से ज़रूर मिलें। याद रखें, हथेलियों में खुजली का मतलब हमेशा गंभीर बीमारी नहीं होता, लेकिन लंबे समय तक रहने वाली खुजली को नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नंबर 2 में है पैरों के तलवों में लगातार खुजली। अगर आपके पैरों के तलवों में कभी-कभी खुजली होती है, तो इसका कारण पसीना, धूल मिट्टी, फंगल इन्फेक्शन या एलर्जी हो सकता है। लेकिन अगर यह खुजली दिनों या हफ्तों तक बनी रहे और खासकर रात में ज़्यादा परेशान करे, तो इसे नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग बिना जांच कराए बार-बार अपनी मर्जी से एंटी फंगल क्रीम या घरेलू उपाय इस्तेमाल करते रहते हैं, जबकि इसका कारण फंगल इन्फेक्शन नहीं होता है। अगर तलवों में खुजली के साथ जलन, सूनपन, झंझनाहट या पैरों की संवेदना कम होना भी शुरू हो जाए, तो यह डायबिटीज से जुड़ी नसों की समस्या का संकेत हो सकता है। कुछ मामलों में लीवर या किडनी की बीमारी के कारण भी पूरे शरीर के साथ पैरों के तलवों में खुजली हो सकती है। अगर त्वचा फटने लगे, बदबू आने लगे, फफोले पड़े या खुजली लंबे समय तक बनी रहे, तो डॉक्टर से जांच कराना बेहतर विकल्प हो सकता है।
अपने पैरों को हमेशा साफ और सूखा रखें। रोज़ मोजे को बदलें। बहुत तंग जूते पहनने से बचें। और अगर आपको डायबिटीज़ है तो पैरों की हमेशा जांच करवाते रहना चाहिए। नंबर 3 में है पूरे शरीर में बिना दाने के लगातार खुजली। अगर पूरे शरीर में खुजली हो रही है लेकिन त्वचा पर कोई दाने, लाल चकत्ते या फुंसियाँ नहीं हैं तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसका सबसे सामान्य कारण रूखी त्वचा, मौसम में बदलाव, एलर्जी या कुछ दवाओं के साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। लेकिन अगर यह समस्या लंबे समय तक बनी रहे, बार बार लौट कर आए और इसके साथ थकान, वज़न कम होना, बुखार, पीलिया, शरीर में सूजन या अन्य असामान्य लक्षण हो तो डॉक्टर कुछ ज़रूरी जांच कराने की सलाह दे सकते हैं। कुछ मामलों में यह खुजली लीवर, किडनी, थायराइड या रक्त संबंधी समस्याओं से भी जुड़ी हो सकती है। इसलिए केवल खुजली देखकर किसी गंभीर बीमारी का निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए, लेकिन लंबे समय तक रहने पर भी इसकी जांच जरूर करानी चाहिए। अगर रात में खुजली बहुत बढ़ जाती है, नींद खराब होने लगे या खजुलाने से त्वचा पर घाव बनने लगे तो डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। और दिन भर कोशिश करें पर्याप्त पानी पीते रहें, संतुलित आहार लें, बहुत गर्म पानी से स्नान ना करें और त्वचा को मॉइस्चराइज रखें। नंबर 4 में है गुप्तांग या कमर के आसपास लगातार खुजली। शरीर का चौथा हिस्सा है गुप्तांग और उसके आसपास का क्षेत्र। इस जगह खुजली होने पर बहुत से लोग शर्म के कारण डॉक्टर के पास नहीं जाते और खुद से क्रीम या घरेलू उपाय इस्तेमाल करने लगते हैं, लेकिन ऐसा करना कई बार समस्या को और बढ़ा सकता है। इस क्षेत्र में खुजली का सबसे सामान्य कारण फंगल इन्फेक्शन, ज़्यादा पसीना, त्वचा में जलन, एलर्जी या साफ सफाई की कमी हो सकता है। गर्मी और बरसात के मौसम में यह समस्या ज़्यादा देखी जाती है, लेकिन अगर खुजली कई हफ्तों तक बनी रहे, बार बार लौट कर आए, इसके साथ लाल चकत्ते, दर्द, सूजन, घाव, बदबू या असामान्य स्राव हो तो डॉक्टर से जांच कराना ज़रूरी है। सही कारण पता चलने पर ही सही इलाज संभव है। बिना जांच कराए बार बार स्टेरॉयड वाली क्रीम का इस्तेमाल करना नुकसानदायक हो सकता है। नंबर 5 में है सिर यानी स्कैल्प में लगातार खुजली होना। अगर आपके सिर में बार बार या लगातार खुजली होती रहती है तो इसे सिर्फ डैंड्रफ समझकर नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अधिकतर मामलों में इसका कारण रूसी यानी कि डैंड्रफ, फंगल इन्फेक्शन, एलर्जी, बहुत ज़्यादा पसीना या कुछ हेयर प्रोडक्ट्स से होने वाली जलन हो सकता है। लेकिन अगर खुजली लंबे समय तक बनी रहे, सिर की त्वचा पर लाल चकत्ते, पपड़ी, घाव, पस बालों का तेजी से झड़ना या गोल गोल पैच बनना शुरू हो जाए तो यह स्कैल्प इन्फेक्शन, सोराइसिस, सोबेरिक डर्मेटाइटिस या किसी अन्य त्वचा रोग का संकेत हो सकता है। बार बार खुजलाने से त्वचा में संक्रमण भी हो सकता है, इसलिए बिना डॉक्टर की सलाह के लंबे समय तक स्टेरॉयड युक्त लोशन या क्रीम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सिर को साफ रखें, बहुत कठोर शैम्पू का बार बार उपयोग ना करें और अगर खुजली 2-3 हफ्तों से ज़्यादा रहे या बाल तेजी से झड़ने लगे तो त्वचा विशेषज्ञ से ज़रूर मिलें। खुजली से बचने के आसान उपाय। अगर आप चाहते हैं कि खुजली की समस्या कम हो तो ये आसान आदतें अपनाएं। त्वचा को सबसे पहले आपको क्या करना है, त्वचा को साफ और सूखा रखना है और नहाने के बाद मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाएं और जब भी नहाएं तो बहुत गर्म पानी से बिल्कुल भी ना नहाएं और दिन भर में पर्याप्त पानी पीते रहें और दिन भर संतुलित और पौष्टिक भोजन करें और साथ में सूती और ढीले कपड़े ज़रूर पहनें और साथ में डॉक्टर की सलाह के बिना लंबे समय तक कोई भी क्रीम या दवा इस्तेमाल खुद से ना करें। अगर आपको डायबिटीज़, किडनी, लीवर या थायराइड की बीमारी है तो नियमित जांच कराते रहना चाहिए।
कब तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए? अगर खुजली के साथ इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। सबसे पहले है, अगर आपको खुजली 2 से 3 हफ्तों से ज़्यादा समय तक रहे और अगर रात में बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या फिर पूरे शरीर में फैल जाए या फिर खुजलाने से घाव या खून आने लगे, आँखों या त्वचा पीली पड़ जाए, तेजी से वजन कम होने लगे, लगातार बुखार या अत्यधिक कमजोरी महसूस हो, या फिर शरीर में सूजन, सांस लेने में तकलीफ या कोई अन्य गंभीर लक्षण दिखाई दे। ऐसी स्थिति में खुद इलाज करने की बजाय किसी योग्य डॉक्टर से जांच कराना सबसे सही कदम हो सकता है। निष्कर्ष दोस्तों, खुजली एक सामान्य समस्या भी हो सकती है और कभी-कभी शरीर की एक चेतावनी भी। इसलिए हमेशा केवल खुजली देखकर घबराने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन इसे लंबे समय तक नज़रअंदाज भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर खुजली बार-बार हो, लंबे समय तक बनी रहे या इसके साथ दूसरे असामान्य लक्षण भी हो, तो समय पर जांच जरूर कराना चाहिए। याद रखें, समय पर पहचान और सही इलाज कई स्वास्थ्य समस्याओं को गंभीर होने से पहले नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। एक महत्वपूर्ण सूचना भी है इसके साथ, यह वीडियो केवल सामान्य स्वास्थ्य जागरूकता के उद्देश्य से बनाया गया है। किसी भी बीमारी का निदान और उपचार केवल डॉक्टर की सलाह और आवश्यक जांच के आधार पर ही किया जाना चाहिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। धन्यवाद।